बार ऐसा भी होता है जैसे आप मोबाइल से अपने डेटा कैप्चर करते हो तो उसकी लोकेशन भी आती है कि आपने किस लोकेशन पर ये डेटा कैप्चर किया है। और कोर्ट में कई बार हमें प्रैक्टिकली भी कर हमें दिखाना होता है कि जब ये इमेज इस तरह से कैप्चर करी गई, इसमें बहुत छोटा सा हमने टेम्पर करा। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग फोटो से छेड़छाड़ करते हैं जी। जैसे किसी की फोटो ले ली, किसी की प्राइवेट फोटो ले ली, उससे आपने कोई छेड़छाड़ कर दी, उसमें किसी तरीके एडिटिंग कर दी, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे किसी भी धर्म के हिसाब से हो, किसी भी तरीके से आप उसको छेड़छाड़ करके एक मुद्दा उठाना या फिर आप दंगा करवाने जैसी स्थिति के अंदर आप कोशिश कर रहे हो, तो लोग ये समझते हैं कि हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो एक इमेज के साथ उसकी क्या क्या चीज़ें कैप्चर हो जाती है, उसकी डिटेल्स आप बताना चाहेंगे? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, इमेज ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, उसका मेटा डेटा जनरेट होता है। इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। मेटा डेटा ये रहता है कि उसमें जो भी आपने फोटो वगैरह क्लिक करी है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आती हैं। आपने किस डिवाइस से कैप्चर किया है, कब आपने कैप्चर किया है, ठीक है। इसके अलावा उसका डेट और टाइम वगैरह और सारी चीज़ें उसमें आती है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आप मोबाइल से अपने डेटा कैप्चर करते हो तो उसकी लोकेशन भी आती है आपकी कि आपने किस लोकेशन पर ये डेटा कैप्चर किया है। कई एप्लीकेशंस भी हैं जो कि ये चीज शो भी करती हैं कि आपने डेटा कब आपका कैप्चर हुआ है, मतलब आपकी जो इमेज है वो आपने किस जगह पर कैप्चर की है। अब बात आती है इस पे कि जो एविडेंस आपने कैप्चर किया है उसमें आपने कोई छेड़छाड़ करी, तो काफी सारे टूल्स भी इस तरह के हैं जिससे हम भी एग्जामिन करते हैं कि अगर उस इमेज में कोई टेम्परिंग करी गई है तो वो हाथ ही शो कर देगा कि इसमें इमेज में टेम्परिंग करी गई है। टेम्परिंग नहीं होती है तो वो शो करता है कि जस्ट लाइक एज अ रियल इमेज, और अगर टेम्परिंग करी गई है तो वो दिखा देता है कि नॉट फ्रॉम कैमरा, बिल्कुल, या डिजिटली ऑल्टर्ड। बिल्कुल। तो जो उसमें रिपोर्ट जनरेट होती है वो फिर हम आगे पेश करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में कई बार हमें प्रैक्टिकली भी कर हमें दिखाना होता है कि जब ये इमेज इस तरह से कैप्चर करी गई, इसमें बहुत छोटा सा हमने टेम्पर करा। टेम्पर यानी कि आपने उस इमेज को ओपन करके और आप उसका अगर फिल्टर लगाकर अब उसका थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस करते हो तो वो भी डिजिटली ऑल्टर्ड कहलाएगा। बिल्कुल। तो उसके साथ उसकी मॉडिफिकेशन, डेट और टाइम चेंज हो जाएगा, वो भी बिल्कुल चेंज होता है उसमें। और उसमें जिस डिवाइस से हुआ वो उस डिवाइस का मेंशन आता है? नहीं, उसमें फिर डिवाइस का नेम चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब आप ट्रैक किया जा सकता है कि किसने इसे छेड़छाड़ करी है। बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए लोग। एक आगरा का इस तरह का केस था जिसमें काफी सामान्य एक पर्सन थे, उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एलिगेशन इस तरह का लगाया था कि मेरी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है। उन्होंने वो फोटोज कोर्ट में सबमिट करी। एज पर कोर्ट ऑर्डर्स वो फोटोज मेरे पास आए। जब मैंने एग्जामिन करा तो एग्जामिन करने पर हमने ये देखा कि जो लेडी का फेस है, फेस की बनावट किस तरह की है, उसके जो हैंड का पोस्चर है वो किस तरह का है। 2 इमेजेस आई थी तो उसमें सामने आया कि जो लेडी का फेस था उसके जो मोल तिल होता है उसके यहाँ पर था तिल। सेकेंड इमेज जब हमने एग्जामिन करी उसके फेस पे कोई तिल नहीं था। लड़के का जब फेस हमने कैप्चर करा तो उसमें यह था कि जो उसके हेयर्स का शेड डिफरेंट आ रहा था। जब दूसरी इमेज से कैप्चर करा गया तो उसके हेयर्स का शेड डिफरेंट आ रहा था। इवन हमने जब और एग्जामिन डेप्थ में किया तो जो चिन होती है यानी कि थोड़ी अपनी होती है, एक इमेज में बिल्कुल इस तरह से फ्लैट आ रही थी जैसे कि एक लाइन हो, जबकि दूसरी इमेज में जो शेप आ रही थी वो थोड़ा ओवल शेप पे आ रही थी। लड़के की जब हैंड्स का जब देखा गया तो उसके जो इंडेक्स फिंगर होती है उस पर 2 तिल बने हुए थे। जब दूसरे इमेज को देखा गया तो उस पर एक भी तिल नहीं था। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत बारीकी वाली होती है। अगर आप बिल्कुल बारीकी से अगर आप इसको देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना मतलब इसमें एडिटिंग करी गई। फिर जितने भी उसमें एडिटिंग होती है हम हर एक एडिटिंग को एक एनेक्सर हम डालते हैं कि एनेक्सर 1 2 3 या उसको मार्क करते हैं। मार्क 1 में ये चीज है, कंपैरिजन जब 1 और ए इस तरह से करते हैं दोनों इमेजेस का। जैसे कि मार्क 1 में ये चीज है, मार्क ए में ये चीज नहीं आ रही, मार्क बी में ये आ रहा है, मार्क 2 में ये चीज नहीं आ रही। इस तरह से फिर हम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं।